देवभूमि न्यूज़ पोर्टल चैनल में स्वागत है। उत्तराखंड के लोकप्रिय देहरादून के आरटीओ संदीप सैनी जी हमारे साथ में हैं और अभी विगत जब यहाँ पे चार्ज लिया था और बहुत मज़ेदार बात यह है कि जो 1, 2, 3, 4 नंबर होता है 12 लाख से भी अधिक यहाँ पे जो है एक नंबर बिका। पूछेंगे कि कैसे बिका, क्या है, और नई सीरियल भी जानकारी में जो आया है, नई सीरियल भी शुरू होने जा रही है। आइए हम आपसे देवभूमि न्यूज़ पोर्टल चैनल, आप जो हमारे उत्तराखंड के लोकप्रिय हैं, पहले आप हल्द्वानी में थे, बहुत ही शानदार कार्य किए, अब जो है देहरादून में हैं और देहरादून आरटीओ है और बहुत ही लोकप्रिय हैं। आइए संदीप सैनी जी से बात। सर, देवभूमि न्यूज़ पोर्टल चैनल में स्वागत है जी। थैंक यू सर। ये सीरियल जब आप आए थे, जानकारी में आया कि जो 1, 2, 3 ये नंबर सर कितने हाईएस्ट में बिका सर? जो हमारे ऑनलाइन ऑक्शन होते हैं रजिस्ट्रेशन के, उसमें 0001 अभी जो लास्ट ऑक्शन गई थी उसमें 13,77,000 का गया था, और उसके बाद जो ऑक्शन हुई है उसमें 12.5 लाख का नंबर गया है। और ये ऑनलाइन ऑक्शन होती है, पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। इसमें आप घर पे बैठ के अपना बोली लगा सकते हैं, पूरी पारदर्शिता के साथ इसमें बोली लगाई जाती है। तो और बाकी और भी नंबर्स हैं जिसमें जैसे हमारा 7 नंबर है वो बहुत अच्छा, और 5 नंबर है जिसमें ज़्यादा हमारा रेवेन्यू मिलता है हमारे को। और महीने में 2 बार ऑक्शन होती है। नई सीरीज़ जैसे अभी हमारी ओपन हो चुकी है, अब उसमें ऑक्शन की प्रोसेस स्टार्ट हुई है। अभी हम ड्राफ्ट वगैरह लेना हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपको मिनिमम जो बेस प्राइस होता है 0001 का वो 1 लाख रुपये है, और 786 का भी 1 लाख रुपये है। और जो बाकी बचे हुए नंबर हैं उनका 25,000 और 10,000 अलग अलग स्लॉट्स हैं उनके। सर, ये देहरादून में हुआ है या अन्य ज़िलों में भी इस तरह के नंबर जो है सेल होते हैं? देहरादून बीइंग अ कैपिटल, क्योंकि यहाँ UK07 नंबर जो है, अलग अन्य प्रदेशों में भी इसको रिकॉग्निशन काफ़ी है, तो इसलिए यहाँ का नंबर लेना लोग पसंद करते हैं। और देहरादून की जो हम पॉपुलेशन की बात करें, यहाँ अलग अलग यहाँ व्यापारी लोग भी काफ़ी हैं, यहाँ जो अपना शौक़ रखते हैं नंबर लेने के लिए, तो वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और 0001 हमेशा से ही यहाँ पर बहुत ही पसंदीदा नंबर रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑनलाइन में बोली अच्छी जाती है। सर, हाईएस्ट अब तक एक नंबर कितने में गया होगा सर? हाँ, मैंने बताया 13,77,000 में हाईएस्ट नंबर गया है। और अभी एक चीज़ और भी हम कर रहे हैं कि बहुत सारे नंबर्स इसमें खाली चले जाते हैं, कई बार जो इसके अलावा नंबर होते हैं वो ऑक्शन में कोई नहीं ले रहा है, तो ऐसे नंबर चिन्हित करके हम अपने परिवहन मुख्यालय को भेज रहे हैं, जहाँ पर उनको फिर हम पेड नंबर में लेके आएंगे ताकि ईजिली वो नंबर जा सकें। जैसे 786 नंबर हमारा अभी पिछली 10 सीरीज़ में सिर्फ एक ही बार ऑक्शन में गया है, तो वो नंबर हमारे वेस्ट जाते हैं। तो हम अपने मुख्यालय को लिखेंगे कि इसको पेड नंबर या ऑक्शन का अमाउंट कम कर दें, जिससे बेस प्राइस कम कर दें, जिससे ऑक्शन में ये नंबर भी जा सके। सर, इस समय कितनी व्हीकल जो है आपके सर्कल में, देहरादून सर्कल में चल रही होंगी, कितने? ये हमारे लगभग 3.5 लाख के आसपास हमारी गाड़ियाँ हैं, जो जिसमें सभी प्रकार की गाड़ियाँ हैं, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल्स, प्राइवेट कार्स हैं। तो ये अभी ग्राफ देखेंगे तो हर साल 10 से 12% की एवरेज से बढ़ रहे हैं। सर, सबसे अधिक लाभ कौन से ज़िले में होता है? हरिद्वार में, देहरादून, या अन्य जो है आपके? रेवेन्यू वाइज देखेंगे तो हमारा देहरादून जो संभाग है, देहरादून संभाग के अंदर भी जो हमारा देहरादून ज़िला है, देहरादून ज़िला जो है पूरे प्रदेश में रेवेन्यू वाइज सबसे ज़्यादा हमारा देहरादून से ही इकट्ठा किया जाता है, और लगभग पूरे प्रदेश का 40 से 45% रेवेन्यू हमारा यहीं से आता है। सर, आप ये मानते हैं कि जैसे टेरी में या उत्तरकाशी में या अन्य जो छूट जाए, काशीपुर और अन्य जगह जो आरटीओ ऑफिस खुले हैं, इससे काफ़ी सुविधाएं जो है उपभोक्ता को भी हो गई हैं और भीड़ भी कम हो गई सर इससे? बिल्कुल, अभी डिपार्टमेंट जो है अलग अलग प्रयास भी कर रहा है। जैसे हमारे ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक हैं, उन पे टेस्ट लिया जाता है। हमारे काशीपुर में, ऋषिकेश में, हरिद्वार में टेस्ट ट्रैक बन गए हैं। और हमारा जो ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्टिंग सेंटर्स हैं, उससे पहले ऑफिस में हमारे यहाँ लोग आया करते थे फिटनेस करवाने, तो भारत सरकार की पॉलिसी अनुसार अब ATS में जाते हैं। तो लोग हमारे प्रदेश में काफ़ी सारे कार्यालयों में खुल चुके हैं, तो उससे भी लोगों को सुविधा भी हुई है और भीड़ भी हमारे ऑफिस से थोड़ी उसकी कम हुई। सर, ये आपदा इस समय चल रही है और जगह जगह सड़कें भी है, इसके लिए क्या विशेष मूवमेंट चलाया जा रहा है जो ओवरलोडिंग या अन्य जगहों में जो इस तरह? नहीं, हमारी जो एनफोर्समेंट टीम्स हैं इस समय आपदा की दृष्टिगत जो बारिश हो रही है उसमें पर्वतीय मार्गों पर स्पेशली, पहले तो क्योंकि 5 तारीख तक तो यात्रा ही अभी सस्पेंड करी हुई है, जिसमें क्योंकि भारी बारिश के कारण उत्तरकाशी में जो रास्ते जो हैं जगह जगह बंद हो रहे हैं, यात्रियों की को असुविधा ना हो, इसलिए हमारी टीम्स भी उनको रोक के वापस भेज रहे हैं कि आप सुरक्षित स्थान पर रहिए,
जब मौसम खुल जाएगा तब अपनी यात्रा कंटिन्यू करिएगा। सर ये देखा है जो स्कूलों में छुट्टी होती है, हम लोग आज सुबह से एक बड़ा सर्च कर रहे थे सर, कम से कम 3-3, 4-4 जो बच्चे जो हैं बिना हेलमेट के ज़्यादातर चलते हैं। क्या इस पे विशेष लगाम देने के लिए भी कोई अभियान चलाया जाएगा? नहीं, हमारी टीम्स जुवेनाइल केसेस में भी अभियान चला के केस कर रही हैं, लेकिन आज तो जैसे हम स्कूल्स बंद थे सभी के, लेकिन जब स्कूल खुले होते हैं तो हमारी सारी टीम्स उस पर स्पेशल फोकस करते हैं छुट्टी के समय और जब स्कूल ओपन होता है सुबह मॉर्निंग में। सर लाइसेंस के लिए अब काफ़ी कड़ाई जो है विकसित जा रही है, जैसे मेडिकल जरूरी हो गया, अन्य जगह जरूरी हो गया, इससे काफ़ी फर्क पड़ेगा ना सर? नहीं, ये सब प्रक्रिया इसमें और सख्ती बरती जा रही है। और बाकी अगर हम देहरादून कार्यालय की बात करें तो हमारे यहाँ 2 व्हीलर का जो लाइसेंस है जी, उसमें आप देखेंगे हमने यहीं पीछे ट्रैक बना दिया है वहाँ पर जी, और उस ट्रैक पे सख्ती से टेस्ट लिया जा रहा है और लोगों को भी सुविधा मिल रही है कि उनको 22 किलोमीटर दूर झाझरा नहीं जाना पड़ रहा है और वहीं से हमारा टेस्ट यहाँ पर लिया जा रहा है। सर लास्ट वाले जो बच्चे लोग जो इस समय जो ये बैटरी वाला और दूसरा चल रहा है, क्या इसमें लागू नहीं है क्या हेलमेट? नहीं, जो मोटर व्हीकल की डेफिनेशन में नहीं आते हैं, जो बैटरी और उससे 25 वॉट से नीचे की गाड़ियाँ हैं और उनकी 25 किलोमीटर से नीचे की स्पीड है, तो उसमें उनको रजिस्ट्रेशन आने वाले नहीं है। जी, ये मानते हैं सर, अगर हेलमेट नहीं है, जो इलेक्ट्रिक की जो आ रही है, इससे भी एक्सीडेंट वगैरह का भी, क्योंकि वो भी 30-40 से कम स्पीड नहीं होती है। एक्सीडेंट का खतरा तो हमेशा बना रहता है, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए जैसे हम साइकिल में पहनते हैं तो सुरक्षा के लिए तो हेलमेट पहनना ज़रूरी है, क्योंकि वो रोड को यूज़ कर रहे हैं और कोई बाकी विशेष चीज़ों का भी और कोई ध्यान। विशेष सर बताना चाहेंगे? हमारी कोशिश यही है कि हम लोगों को कैसे बेहतर सुविधा दे सकें और एनफोर्समेंट में हमारी पूरे संभाग की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है ओवरलोडिंग पे और जो अनअधिकृत संचालन है और बिना हेलमेट ओवर स्पीडिंग पे भी कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद देवूँगा चैनल से बात। देखिए, बहुत संजीव सैनी जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है कि अभी जो नई सीरियल चल रही है 786 और 1 नंबर 1 लाख सरकारी हालांकि रेट है, और इस बार उम्मीद है कि 15 लाख से भी अधिक जो है अमाउंट जो है जा सकता है। और ओवरलोडिंग के लिए और जो बिना हेलमेट के, इसके लिए भी विशेष जो है अभियान चलाया जा रहा है। अशोक गुलाटी, एडिटर इन चीफ, देहरादून।